अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर आपकी बायो की क्लास है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या डिफरेंस है। ग्रोथ क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही ऑर्गेनिज्म बर्न होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स के अंदर, उसके साइज़ के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ। और ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब ये होता है कि ये दोबारा बैक नहीं जाता। अगर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो वो इंक्रीज़ ही रहता है, डिक्रीज़ नहीं होता। आगे है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे ही हमारे पास फीमेल एंड मेल गैमीट आपस में फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। तो हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के जितने भी चेंजिंग्स आती हैं उस दौरान, और एम्ब्रियो अडल्ट बनने के लिए जो जो प्रोसेस इसको अटेन करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। एम्ब्रियो की स्टेज में हमारे पास जितनी भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ग्रोथ ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आफ्टर मैच्योर, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट अर्ली डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम प्लांट बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। एपिकल होता है टिप्स, रूट की और शूट की जो टिप्स होती हैं उनके अंदर हमारे पास जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टम, ठीक है ना। मीन के लिए लेंथ में इंक्रीज़ करता है, प्लांट बॉडी की एक्सटेंशन करता है जो एपिकल मेरिस्टम है। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, जो साइड वाइज प्लांट बॉडी की शूट के साथ, रूट के साथ जो साइड से उसकी रूट्स और शूट्स डेवलप होती हैं, उनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है इसको क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टम, ठीक है ना। लेटरल मेरिस्टम आर सिलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल, और ये डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म प्लांट बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा ये प्लांट बॉडी के डायामीटर में इंक्रीज़ करते हैं, डायामीटर ऑफ रूट एंड स्टेम। एपिकल मेरिस्टम प्लांट बॉडी की एक्सटेंशन करता है लेंथ वाइज, ठीक है ना। और जो लेटरल मेरिस्टम है ये उसकी चौड़ाई में इंक्रीज़ करते हैं। एपिकल मेरिस्टम प्लांट बॉडी की टिप्स, अपर जो पार्ट्स होते हैं, अपर जो टिप्स होती हैं रूट की और शूट की, उनके अंदर जो इंक्रीज़ आता है उसमें, उनमें जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। मेरिस्टम बेसिकली हम लोग कहते हैं वो वाला पार्ट जिसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी हो, मतलब जो सेल डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टम। तो एपिकल टिप्स ऑफ शूट एंड रूट, और लेटरल मेरिस्टम साइड वाइज जो उसकी डेवलपमेंट होती है, डायमीटर में जो इंक्रीज़ करता है रूट एंड शूट के, उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। पीछे भी आपने पढ़ा है ग्रोथ में क्या है, साइज़ में इंक्रीज़, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साइज़ में जो इंक्रीज़ आता है इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, और ये इरिवर्सिबल चेंज है। और डेवलपमेंट क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ के दौरान जो जो चेंजिंग उसके अंदर आते हैं, ठीक है ना, चेंजिंग अकर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जितनी भी चेंजिंग एक ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है ना। ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि वो दोबारा से बैक नहीं होता। मीन कि ऐसा नहीं है एक दफ़ा साइज़ इंक्रीज़ हो दोबारा ख़त्म हो जाए, बल्कि वो चीज़ बढ़ती है, ठीक है, या स्टॉप हो जाएगी लेकिन दोबारा बैक नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन व्हाट इज़ ओपन ग्रोथ, ठीक है, डिस्कस करें इसको। प्लांट हैव ग्रोथ पैटर्न कॉल्ड ओपन ग्रोथ विच मीन्स थ्रू आउट लाइफ प्लांट एंड न्यू ऑर्गन सच एज ब्रांचेज, लीव्स एंड रूट इनलार्जिंग फ्रॉम द टिप ऑफ रूट एंड शूट। अब देखें, आप लोग पौधे की एग्जांपल ले लें, उसी के अंदर मेन ओपन ग्रोथ शो होती है कि जैसे जैसे पौधे का साइज़ बढ़ता है, दैट इज़ द ओपन ग्रोथ, उसकी रूट बढ़ती है, उसकी शूट बढ़ती हैं, उसके लीव्स इंक्रीज़ होते हैं, उसकी ब्रांचेस वगैरह बढ़ती हैं, ठीक है ना। तो यही हमारे पास क्या है, ओपन ग्रोथ प्लांट बॉडी के अंदर उसकी लीव्स में, ठीक है। पत्ते देखें आप, जैसे जैसे प्लांट बॉडी डेवलपमेंट का प्रोसेस इंक्रीज़ करता है, उसकी तमाम पार्ट्स जितने भी होते हैं उनके अंदर भी डेवलपमेंट क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो थ्रू आउट लाइफ प्लांट बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स में डेवलपमेंट होती है इसको क्या कहते हैं, ओपन ग्रोथ। आगे है व्हाट इज ग्रोथ, मेंशन इट्स टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ हमारे पास क्या है, परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज दैट अकर एज एन ऑर्गेनिज्म मैच्योर। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है उसके अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं, जो उसमें साइज़ के इंक्रीज़ आता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ। इसकी 2 टाइप हैं बेसिकली, दैट इज़ द ओपन ग्रोथ एंड क्लोज ग्रोथ। ओपन ग्रोथ में हमारे पास क्या होता है, प्लांट बॉडी की रूट शूट्स वगैरह जो हैं इनके अंदर चेंज आता है। और क्लोज ग्रोथ में क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन जो प्लांट बॉडी के होते हैं, मेरिस्टम हो गया, ठीक है, एपिडर्मिस हो गई, उसके अंदर जाइलम हो गए, फ्लोएम्स हो गए,
उनके अंदर जो एक साइज में चेंज आता है ईयर बाय ईयर, दैट इज़ द क्लोज ग्रोथ। बट आर एपिकल मेरिस्टम, अभी हमने 3 दफ़ा ये पढ़ चुके हैं कि वो वाले सेल जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है, ठीक है ना, और ये प्राइमरी ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो वाले सेल जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है और प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है? लेंथ में इंक्रीज, हाइट में इंक्रीज, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टम। और एपिकल मेरिस्टम से प्लांट बॉडी की लेंथ बढ़ती है। आगे है हमारे पास डिफरेंस क्या है एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम में। तो एपिकल मेरिस्टम जो है प्लांट बॉडी की टिप्स पे, और चाहे वो रूट की टिप हैं, चाहे वो शूट्स की टिप हैं, उनकी टिप्स पे ये पाया जाता है, ठीक है ना। और मेरिस्टम का वर्ड मतलब पता होना चाहिए आपको, वो वाले सेल जिनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी होती है और ये थ्रू आउट प्लांट बॉडी की लाइफ साइकिल के दौरान बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट बॉडी की एक्सटेंशन करते हैं एपिकल मेरिस्टम, और इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या करते हैं? प्लांट बॉडी की जो फ्लावरिंग डेवलपमेंट है, लीफ की डेवलपमेंट है, इनकी डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टम प्लांट बॉडी की जो है फ्लावर डेवलपमेंट में, लीफ डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और ये होते कहाँ पे हैं? बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड की बेस पे होते हैं। इससे प्लांट बॉडी की विड्थ बढ़ती है, और एपिकल मेरिस्टम से क्या होती है? प्लांट बॉडी की लेंथ बढ़ती है, ठीक है ना। और जो एपिकल मेरिस्टम है ये थ्रू आउट प्लांट बॉडी की लाइफ साइकिल के दौरान ये डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। आगे हमारे पास क्या है? फेज ग्रोथ की 2 टाइप्स हैं, एक प्राइमरी ग्रोथ है और एक सेकेंडरी ग्रोथ है। प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? एपिकल मेरिस्टम की वजह से होती है, ठीक है। और इससे प्लांट बॉडी की लेंथ में इंक्रीज आता है, हाइट में इंक्रीज आता है। और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? इसमें प्लांट बॉडी का विड्थ बढ़ता है, चौड़ाई में इंक्रीज आता है। और इसमें हमारे पास जो है इन्वॉल्व कौन होते हैं? दैट इज़ द इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। इसमें हमारे पास एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, कैम्बियम की वजह से हमारे पास प्लांट बॉडी का विड्थ बढ़ता है, और ये हमारे पास जो है चौड़ाई में इंक्रीज कराता है प्लांट बॉडी के। और प्राइमरी में क्या होता है? प्लांट बॉडी की लेंथ बढ़ती है। फेजेस कितनी हैं ग्रोथ की? 4 मेन फेजेस हैं जिनके अंदर प्लांट बॉडी की ग्रोथ का प्रोसेस चलता है। फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। फेजेस ऑफ इलांगेशन, पहले सेल डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद इलांगेट करते हैं, देन उनके अंदर मैचुरेशन होती है, और हर सेल फिर अपने अपने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, जिस तरह रूट्स की डेवलपमेंट है, शूट्स की डेवलपमेंट है, लीव्स की डेवलपमेंट है, फ्लावर डेवलपमेंट्स है, तो हर एक अपना जो है डिफरेंट पार्ट डेवलप कर लेता है। तो सबसे पहले सेल डिवाइड करेंगे, फिर सेल इलांगेट करेंगे, फिर सेल के अंदर मैचुरेशन होगी, मैच्योर होंगे, अपनी जितना भी उनके अपनी मैच्योरेशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद अपना जो भी उनके एक डिफरेंट पार्ट है बॉडी का उसको अटेन कर लेंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टम का क्या रोल है? अभी हमने पढ़ा है कि इसका मेन जो पर्पज़ है दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, ठीक है ना। लीव्स एंड फ्लावर की डेवलपमेंट करता है। आगे है हमारे पास एपिकल डोमिनेंस, इसकी क्या एप्लीकेशन है? एपिकल डोमिनेंस वुडी स्टेम्स के अंदर, ठीक है ना, उनकी स्मूथनेस, वुडी स्टेम को स्मूथ करता है। जिस तरह हमारे प्लांट बॉडी की सरफेस रफ होती है, तो उस रफनेस को ख़त्म करने के लिए जो एपिकल डोमिनेंस है ये उसको स्मूथनेस देता है। इसके अलावा पोटैटो जिसके अंदर स्टार्च रिच होता है, ठीक है ना, स्टार्च होता है पोटैटो के अंदर, तो उसके अंदर जो स्टोरेज एबिलिटी होती है उसकी लाइफ साइकिल को इंक्रीज़ करता है एपिकल डोमिनेंस। 1 to 3 ईयर्स तक पोटैटो के अंदर स्टोरेज एबिलिटी जो है उसको इंक्रीज़ करता है। कंपनसेटरी इफेक्ट है हमारे पास, एपिक से रिमूव करके हमारे पास प्लांट बॉडी की जो टिप पे डिवाइडिंग सेल है वहाँ से उन्हें रिमूव करके एपिकल को, और कहाँ पे जाके बना देता है? उनके साइड पे, बड्स पे, दैट इज़ द इंटरनोड्स हो गए, बड्स हो गए, ठीक है। वहाँ पे आके उनकी डेवलपमेंट के प्रोसेस को करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपनसेटरी इफेक्ट। ग्रोथ कोरिलेशन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज यूजली को रिलेटेड विद इट्स ग्रोथ एंड डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जाहिर सी बात है ग्रोथ में चेंज आता है प्लांट बॉडी के साइज़ के अंदर, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स, उसका साइज़, उसकी विड्थ, सब में चेंज आता रहता है, ठीक है ना। तो हर पार्ट डेवलपमेंट के हर फेज़ के अंदर अपने अंदर चेंजिंग्स लेके आता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोथ कोरिलेशन, ठीक है। ग्रोथ, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने इन्हें याद करना है, याद करके आपने इनको ज़बानी लिखना है ताकि आपको याद रहे।